एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार बेसिल पटना की तरफ से निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 14 मई 2024 से ही हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 24 मई 2024। फॉर्म सिर्फ 10 दिनों तक ही अप्लाई होगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज ही फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म बहुत ही कम दिनों तक अप्लाई हो रहा है, तो जो भी लोग फॉर्म भरिएगा उनका जॉब होने की अधिक संभावना रहेगी। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। साथ ही कुछ वर्गों को एप्लीकेशन फ़ी में छूट भी दी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल और ओबीसी के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 885 रुपया रखा गया है। प्लस में आप लोग एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए आपको 590 रुपया पेमेंट करना होगा। अगर आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं और जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो सिर्फ 885 रुपया पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट है वोमेन, ऑल कैटेगरी वोमेन के लिए। इनके लिए भी 885 रुपया एप्लीकेशन फ़ी है। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस और पीएच कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 531 रुपया रखा गया है। प्लस में एडिशनल पोस्ट यानी एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए 354 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं और सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है सुपरवाइज़र के लिए। इसमें मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 30 वर्ष है, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष। दूसरा पोस्ट है हाउसकीपिंग या फिर एमटीएस के लिए। इसमें भी सेम ही है, 18 से 30 वर्ष। नेक्स्ट है लोडर पोस्ट के लिए। इसमें एज लिमिट 18 से 35 वर्ष है। और लास्ट है ऑफिस अटेंडेंट। इसमें भी एज लिमिट 18 से 35 वर्ष है। तो जिनका भी एज 18 से 35 के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में एज लिमिट अधिक है, तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह बिहार की वैकेंसी है और इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको जॉब भी बिहार के पटना में दी जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है सुपरवाइज़र स्किल्ड के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी 22,412 रुपये मासिक वेतन के तौर पर दी जाएगी। प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है हाउसकीपिंग या फिर एमटीएस के लिए।
इस पोस्ट में आपको 16,926 रुपये सैलरी दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट है लोडर पोस्ट के लिए, इसमें भी आपको 16,926 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता। लास्ट पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट, इस पोस्ट में आपको सैलरी पर मंथ 25,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस वैकेंसी में सबसे अधिक सैलरी ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए है 25,000 पर मंथ। साथ ही सभी पोस्ट के लिए सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बेसिल पटना एयरपोर्ट वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पद रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है सुपरवाइजर के लिए, इसमें 2 पद हैं। नेक्स्ट है हाउस कीपिंग या MTS के लिए, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। नेक्स्ट है लोडर पोस्ट के लिए, इसमें टोटल 14 पोस्ट हैं। और लास्ट है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, इसमें सिर्फ 2 पोस्ट हैं। इस वैकेंसी में सबसे अधिक पोस्ट लोडर पोस्ट के लिए हैं 14। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सभी पोस्ट अच्छी हैं। आप चाहें तो 1 से अधिक पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है सुपरवाइज़र, इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट पास यानी कि स्नातक पास रखी गई है। साथ में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है हाउस कीपिंग या MTS, इसके लिए सिर्फ 8वीं पास रखी गई है और 1 वर्ष का एक्सपीरियंस रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है लोडर के लिए, इसमें 12th पास यानी कि इंटर पास रखी गई है, प्लस में आपके पास लोकल लैंग्वेज आना चाहिए हिंदी इंग्लिश, प्लस में आपके पास 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए कार्गो हैंडलिंग में। लास्ट पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट पास रखी गई है यानी कि स्नातक पास रखी गई है। आप इसमें से जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।